बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन ये बताया था कल लास्ट लेक्चर में, यदि क्वेश्चन ये था यदि यस इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा V3 R का बेसिस हो, V3 R का, अच्छा इंग्लिश मीडियम में हो, इफ़ यस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा गामा था ना, अल्फ़ा बीटा गामा इज बेसिस ऑफ V3 R, then so that S dash is equal to S dash alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha is also basis of V3R। ठीक है, तो S dash को V3R का बेसिस प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें दिखाना आवश्यक था कि S डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं और V3R का ईच एलिमेंट S डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन कल दिखा चुके थे कि वेक्टर ऑफ S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम लास्ट लेक्चर में दिखा चुके हैं। अब हम ये दिखाएंगे दूसरे कंडीशन में कि V3R इज जनरेटेड बाई लीनियर स्पान ऑफ S डैश, ये दिखाएंगे। अर्थात V3R का ईच एलिमेंट S डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम V3R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट T बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V3R। जब V3R का T आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ये आपको पहले से पता है, ये तो पता ना है आपको कि V3R का बेसिस यस है, कन्फर्म पता है ये। ठीक है, तो जब V3R का एलिमेंट है T, तो T व्यक्त होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, क्योंकि यस बेसिस है V3R का। बट गिवन दैट यस इज बेसिस ऑफ V3R, देयरफॉर T इज expressed as linear combination of element of S, that is T इज इक्वल टू क्या होगा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा, वेयर A, B और C बिलोंग इन F, वेयर A, B, C बिलोंग इन F। F का काम कौन कर रहा है, R ने, यहाँ R। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट हम लिए हैं T किसका, V3R का, तो V3R का बेसिस यस पहले से पता है, तो V3R का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि V3R का हर एक एलिमेंट S डैश के वेक्टर के भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो S डैश के लिए जिन स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी उन स्केलर का नाम हम XYZ रख के लेते हैं। ठीक है, क्या कोई स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम अब V3R का जो एलिमेंट T लिए थे, तो T का असली रूप ये होगा सरनेम के साथ। ठीक है, क्योंकि T तो हम V3R का एलिमेंट माने हैं, लेकिन T है किसका एलिमेंट, V3R का बेसिस तो आपको कन्फर्म पता है यस है, क्वेश्चन में दिया है। तो V3R जनरेट होता होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, हर एक एलिमेंट V3R का।
तो इसका एलिमेंट हम टी लिए तो टी भी रिप्रेजेंट होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अर्थात टी इस टाइप का होगा। और जब टी इस टाइप का होगा तो ये एलिमेंट किसके रूप में होना चाहिए, हमको ये शो करना है कि ये एलिमेंट जो है V3R का वे यस डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट x, y और z बिलोंग इन R such that A अल्फ़ा B बीटा C गामा इज इक्वल टू S इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, y इंटू बीटा प्लस गामा और z इंटू गामा प्लस अल्फ़ा, ऐसे ना। इसको लिखेंगे A अल्फ़ा B बीटा C गामा इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो S अल्फ़ा S बीटा y बीटा y गामा z गामा और z अल्फ़ा, ऐसे। तो A अल्फ़ा B बीटा C गामा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा वाले टर्म x प्लस z, ये होगा अल्फ़ा, y बीटा वाले टर्म कौन कौन है, ये तो अल्फ़ा वाले टर्म तो s प्लस जेड अल्फ़ा और ये s प्लस वाई बीटा और ये होगा y प्लस जेड गामा, ये हुआ। अब बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, s प्लस जेड इज इक्वल टू ए, s प्लस वाई इज इक्वल टू बी और y प्लस जेड इज इक्वल टू सी, ये हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा, इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, इसको और इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब इक्वेशन s बाई जेड का मान वैल्यू निकालना आपका मकसद है, तो क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करो पहले। ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ को क्यों ऐड करोगे, ताकि s प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाए। s प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में से तीनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिस्पेक्टिवली क्या आएगा, s वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऊपर की एक लाइन मिटा सकते हैं ना, ऊपर की एक लाइन, तो यहाँ एडिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी गेट, दोनों को जोड़ेंगे तीनों को, ये होगा s प्लस जेड, s प्लस वाई, ये क्या होगा y प्लस जेड। लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा राइट हैंड साइड के साथ, a प्लस b प्लस सी। यहाँ x कितने x, 2x, y 2y, z 2z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, ये आ गया। तो होगा s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी अपॉन ये 2। ठीक है, अब ये क्या होगा, इक्वेशन का फिफ्थ आ गया ना। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ रिस्पेक्टिवली। किताब आ चुकी है, आप खरीद लीजिएगा, वहाँ शुभम विवाह वाले के यहाँ से खरीदना होगा, कल गया था मैं देखा हूँ। अब यहाँ पे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
इसको सेपरेट करते हैं, इससे इसको सेपरेट करते हैं, फिर इससे इसको सेपरेट करते हैं, इससे इसको सेपरेट करते हैं ना। तो क्या लिखोगे, s प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए। इसके नीचे 1 लिखो, एक्स जेड कट गया, वाई इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी, ये होगा 2a। सेकंड ईयर की मैं ख़रीदा था, आप लोग तो फाइनल में हो, है ना, होगी तो आ गई होगी, फाइनल तो पुराना है तो वैसे भी आ गई होगी, सेकंड ईयर की बात कर रहे थे, क्योंकि सेकंड ईयर में तो नई किताब आई। अब हम क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 1। एस वाई कट गया, जेड इज इक्वल टू क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 5th से किसको सेपरेट करेंगे, 4th को। तो ये क्या होगा, s प्लस वाई प्लस जेड माइनस, ये होगा वाई माइनस जेड, ये आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 1। ये वाई जेड कट गया, s इज इक्वल टू 2 LCM हुआ, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ s बाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ये था ना, a अल्फ़ा बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, ये जो वैल्यू आई है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, फिर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, आप बाई के स्थान पे ये लिख देंगे, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, और फिर बीटा प्लस गामा, फिर जेड के स्थान पे लिख दोगे ये a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये होगा गामा प्लस अल्फ़ा। तो इस प्रकार जो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, कौन, t, इसी को t माने थे, तो t इज इक्वल टू a प्लस बी, t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, ये क्या होगा, बीटा प्लस गामा, और ये क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा। तो जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट t लिए थे हम VCR का, वे रिप्रेजेंट हो रहा है किसके, s डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इट मीन्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ VCR is expressed as a linear combination of element of S dash. It means therefore इसलिए all element of VCR is expressed as a linear combination of
vectors of S dash, that is V3 R is equal to linear span of S dash, V3 R is equal to linear span of S dash। तो हम ये दिखाए थे कि S डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, और ये भी दिखा दिए कि V3 R का ईच एलिमेंट S डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी है। इसका मतलब S डैश बेसिस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, S डैश बेसिस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। S डैश के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस भी है और V3 R का ईच एलिमेंट S डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी है। इसका मतलब क्या है, S डैश भी V3 R का बेसिस है। इम्प्लाइज S डैश इज बेसिस ऑफ इज आल्सो बेसिस ऑफ V3 R, क्योंकि S तो बेस पहले से था V3 R का, लेकिन S डैश भी क्या हो गया, V3 R का बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन तो हो गए। एक छोटा सा क्वेश्चन संजय गांधी में इस प्रकार पूछा गया था, संजय गांधी में नहीं, रीवा यूनिवर्सिटी में पिछले साल GDC में जो पेपर आया था, तो ये आया था क्वेश्चन, प्रूव दैट, छोटा सा, पर बताए न रहेंगे तो वो भी न बनेगा, भूल ना जाए कहीं। प्रूव दैट, ये आया था 1 2 और 3 4 इज बेसिस ऑफ R2, ये आया था। प्रूव दैट 1 2 3 4 इज बेसिस ऑफ R2। पहली बार लग रहा है कि मैं सारी 1 2 3 इज बेसिस ऑफ R2, 1 2 3 4 इज, है कितना अच्छा, उसे आप तैयार पढ़ते होंगे, रोज रिवीजन करते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा इन्हें। ABCD है ही नहीं, एक देख रहे थे भैया तो फिजिक्स की तरह लग रहा है, फिजिक्स नहीं मैं। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। लिखो गिवन दैट R2 का मतलब होता है 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, R2R फुल फॉर्म हुआ इसका। गिवन दैट R2R इज ए वेक्टर स्पेस एंड S इज इक्वल टू, इसको S मान लेते हैं इस सेट को, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और ये 2 3 4 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, इज ए नॉन एम्प्टी का है तो दिख रहा है कि नॉन एम्प्टी, इज ए सबसेट ऑफ R2R, then we have to prove that S is basis of R2R, S is basis of R2R। तो to prove S is in order to prove S is basis of R2R, we have to show that S vector of S, number first, so that vector of S is linearly independent, रैखिकता स्वतंत्र है। यस के सदिश क्या है, रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है, और R2R का ईच एलिमेंट एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। और दूसरा ये दिखाना है कि R2R इज जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ एस। ठीक है,
दैट इज R2R का ईच एलिमेंट, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ R2R इज expressed as a linear combination of element of S या वेक्टर ऑफ S दोनों लिख सकते हो, एलिमेंट ऑफ S और वेक्टर ऑफ S, क्योंकि S के वेक्टर S के एलिमेंट भी R2R के ही एलिमेंट होंगे और R2R के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं। तो नॉन एम्प्टी सबसेट में जो एलिमेंट आए हैं वे R2R के ही एलिमेंट आए हैं, तो इनको भी वेक्टर कहेंगे। तो S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, या ये बोल सकते हो S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा R2R का ईच एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या लेकर चलते हैं। हाँ, तो नंबर फर्स्ट, वेक्टर्स ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, फॉर इट, इसके लिए लेट A और B बिलोंग इन आर सच दैट, रियल नंबर फील्ड है ना, रियल नंबर का फील्ड है, तो A और B फील्ड के एलिमेंट हैं और फील्ड का काम यहाँ रियल नंबर कर रहा है, तो A B बिलोंग इन आर सच दैट क्या, क्या बोलेंगे, यस के वेक्टर, हाँ, A अल्फ़ा और B बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 1 2 और बीटा इज इक्वल टू क्या है 3 4, ऐसे ना। तो A अल्फ़ा के स्थान पे लिखते हैं 1 2 और B बीटा के स्थान पे लिखते हैं 3 4 इज इक्वल टू 0। तो हम A बराबर भी 0 B बराबर भी 0 दिखा देंगे, तब ना कहलाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ यही हमारा मकसद है। तब देखते हैं इसको A का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो A और 2A ये हो गया, ये क्या होगा 3B और 4B इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपको कोई कहता है कि S1/1 और S2/2 को जोड़ो, तो कैसे जोड़ते हो, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ और सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के साथ, तो क्या लिख देते हो S1 प्लस S2 और Y1 प्लस Y2 ऐसे लिख देते हो। दोनों को जब ऐड करना हुआ तो वही इसको दोनों को ऐड करना, इसका फर्स्ट का A प्लस 3B और कामा, ठीक है, 2A और प्लस 4B ये आएगा। अब ये 0 का मतलब 0, 0 0, 0। अब क्या करें, कंपेयर करो, तो A प्लस 3B इज इक्वल टू 0, 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन होगा सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करें, इनको जब सॉल्व करने के लिए क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाल करके बी में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा 0 - 3B यानी -3B। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट करो तो क्या होगा 2 × -3B और प्लस 4B इज इक्वल टू 0, तो -6B प्लस 4B इज इक्वल टू 0, तो -2B इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा B इज इक्वल टू 0/-2 इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। और जब B इज इक्वल टू इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग बी, तो यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू 0/-2 तो 0, तो b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू इसमें पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू -3 इंटू 0, 0 में आ गया। तो सिंस फॉर a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज इक्वल टू 0, b गेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वेक्टर्स ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस के सदिश रैखिकतः स्वतंत्र हैं। यस के सदिश क्या हैं, रैखिकतः स्वतंत्र हैं। इट मीन्स वेक्टर ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्या दिखाएंगे कि R2R का ईच एलिमेंट है यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है, R2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, R2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। इसका मतलब R2R का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो हम क्या करें, R2R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले लें, वहाँ टी लिए थे ना, तो R2R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेंगे। तो R2R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट टी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R2R। तो R2R का जब एलिमेंट T है तो T किस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर टाइप का होगा ना, क्योंकि R2R के हर एक एलिमेंट किस टाइप के हैं, A, B, B, C, C, D, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर टाइप के हैं, कोऑर्डिनेट टाइप के हैं। तो T हम कोई एलिमेंट लिए हैं किसका, R2R का, तो T का पूरा नाम क्या होगा, A, B, इस टाइप का होगा, क्योंकि T के सभी एलिमेंट क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो जब ऑर्डर पेयर है तो T, क्योंकि R2R लिखा है तो ऑर्डर पेयर, R3R लिखा होता तो ट्रिपल, RNR लिखा होता तो एन टपल। किस टाइप का पॉइंट लेते फिर, A1 A2 डैश डैश AN लेते, कब, जब RNR का एलिमेंट होता तो। अब R2R का है तो क्या लिखेंगे, A1 A2 लेंगे, तो A1 A2 अब द्विन है तो हम A भी लिख लिए। अब ये जो R2R लिखते हैं ऊपर लगाते हैं, तो इसको नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे लगाना तो फिर इसे लिखते हैं V2R। अच्छा, अगर नीचे लगाना तो भी लिखते हैं, R2R तो ऊपर है वही चीज़, चाहे V2R लिखो चाहे R2R ऊपर लिखते हैं सब स्क्रिप्ट, और नीचे तो सुपर स्क्रिप्ट भी लिखोगे तब नीचे लिखते हैं। जब भी लिखेंगे तो ऊपर ना लिख देना, ये परंपरा चली है लिखने की, ठीक है। भी वाले में लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, और R वाले में लिखेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा R2 लिखा रहेगा तो R2 लिखना, V2 लिखा तो V2 लिखना। तो T इज इक्वल टू A, B, जब T इज इक्वल टू A, B, तो ये अभी इसको हम देखते हैं कि ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे वे क्या है, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दो फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो टी का जो एलिमेंट है आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वे यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखें, टी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R2R, देन T इज इक्वल टू A, B, देयर एग्जिस्ट X of Y बिलोंग इन R सच दैट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A, B इज इक्वल टू X अल्फ़ा, और ये क्या लिखोगे, Y बीटा। X अल्फ़ा
और बाई बीटा। तो जब एस अल्फ़ा बाई बीटा तो हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा बीटा का तो जानते हो ना क्या नाम है उसे, यहाँ पर लिखोगे टी ए कामा बी इज इक्वल टू होगा एक्स अल्फ़ा किसको माने थे 1 2 को, और बाई बीटा किसको माने हैं 3 4 को, 3 4 को, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और कामा बी, तो यहाँ पे होगा x और 2x ऐसे ना, और यहाँ प्लस 3 बाई और कामा 4 बाई ऐसे। और दो ऑर्डर पेयर को जब जोड़ते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा और सेकंड कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे x प्लस 3 बाई और कामा 2s प्लस 4 बाई, ये आ गया। बाई कंपेयरिंग यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं, इसका देखो इसका नाम कुछ रख लें, अभी इक्वेशन 4 रख लेते हैं, है ना। ये वाले का नाम इक्वेशन 4। तो क्या करोगे, बाई कंपेयरिंग तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 बाई बराबर a और 2s प्लस 4 बाई बराबर b, ये आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करें, अब ये इक्वेशन हो गया 5, ये इक्वेशन हो गया 6 है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, चाहे एलिमिनेशन से करो जिससे चाहो, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दें। क्या कठिन लगती है आपको भाई? देखो x और बाई और -1 ऐसे करते हैं, जो कठिन लगे उसी को सॉल्व कराओ। तो s की वैल्यू सुनो, जब s की वैल्यू निकालना होता है तो s वाले को छोड़ देते हैं, तो s किसका छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो बाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3, और यहाँ बाई कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे 3 4 लिख लो। और राइट हैंड साइड में क्या है ए बी, तो यहाँ ए बी लिख लो, ये डिटरमिनेंट का साइन बना दो। ठीक है, अब बाई की वैल्यू जब निकालना है तो बाई वाले को छोड़ दो, जैसे इकट्ठा लिख लेते हैं समझने के लिए। पहले क्या है s प्लस 3 बाई है ना बराबर ए, दूसरा इक्वेशन लिख लिए 2s प्लस 4 बाई इज इक्वल टू b। बाई की वैल्यू निकाल, इसको छोड़ दो। अब इसको लिखो और s के कोफिशिएंट लिखो, तो इसको लिखेंगे तो ए बी आया, और s के कोफिशिएंट क्या है 1 2, और ए को डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो। और ये क्या है -1 के नीचे जब लिखा करोगे तो देखो -1 के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है, s के कोफिशिएंट लिखना है बाई के, तो s के कोफिशिएंट क्या है 1 2 और ये 3 4, क्या लिखना है 1 2 और ये 3 4 ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, x अपान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब बीच में ये क्या, अब बीच में माइनस, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में माइनस का, इस प्रकार। ठीक है, तो 3b हो जाएगा ये, 3b और -4a बाई अपान 2a माइनस b -1 अपान 4 -6, तो क्या आ जाएगा x अपान 3b -4a बाई अपान 2a माइनस b, ये -1 अपान -2, माइनस कट गया, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू x अपान होगा 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 1 अपान 2 और बाई अपान 2a माइनस b इज इक्वल टू भी 1 अपान 2। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 अपान 2, ये होगा 3b माइनस 4a, और बाई इज इक्वल टू 1 अपान 2 2a माइनस b, ये s और बाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे s और बाई की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड बाई इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो 4 में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, a कामा b, तो यहाँ s के स्थान पे क्या लिख दोगे 1 अपान 2 3b माइनस 4a, और ये होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब होगा 1 2, अब बाई के स्थान पे 1 अपान 2
2a माइनस बी, ये क्या होगा 3 4, ठीक है। अब वी चूज, जैसे मान लो ए की वैल्यू हम कुछ अपने से मान, ए और बी तक कोई संख्या तो है नहीं, ये भी तो कोई संख्या नहीं है। इफ़ बी चूज ए बी के स्थान पे हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लो 3 5, ठीक है। ए बी के स्थान पे क्या मान लेते हैं 3 5, तो यहाँ ए और बी के स्थान पे 3 5 लिखो। 3 5 क्या होगा 1/2, और 3 गुणे बी के स्थान पे क्या माने हैं 5 ना, 4 गुणे ए का मान 3, और ये लिखोगे 1 2, और ये क्या है 1/2, और 2a, तो 2a तक 2 गुणे 3, और बी यानी 5, और ये क्या होगा 3 4, ये तो 3 5, तो ये क्या होगा 1/2, 3 5 15, 15 से 12 निकला 3, ये 1 2, और यहाँ पे क्या है 2 3 6, 6 से 5 निकला तो 1/2, और 3 4, ठीक है। तो जैसे 3 5 जब नंबर लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 3/5, ये 3/2, 1 2, और ये 1/2, 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों 3/2 और 1/2 रियल नंबर है कि नहीं है, दोनों रेशनल नंबर है, तो रियल नंबर हो करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। तो ये आर के एलिमेंट है कि नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें और जोड़ें तो ये आ जाएगा। और ये 3 5 किसका एलिमेंट है, R2 R का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसी प्रकार हम 3 5 यहाँ के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 3 5 के स्थान पे 1 2 भी ले सकते हैं। तो ए के स्थान पे फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, ए के स्थान पे 1, और बी के स्थान पे 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे इसके स्थान पे 7 9 भी ले सकते हैं, तो ए के स्थान पे 7 रखेंगे यहाँ पे, और बी के स्थान पे 9 रखेंगे, तो दूसरी रियल नंबर मिल जाएंगे, वे भी फील्ड के एलिमेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम R2 R का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है किसके, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो जब R2 R का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो क्या लिख देंगे, R2 R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, R2 R इज लीनियर स्पान ऑफ यस है। तो इसका हम वेरिफिकेशन करके दिखाएँ 3 5 एग्जाम्पल लेके। आपको इतने तक लिखना है कि यहाँ पे जब आर्बिट्रेरी पॉइंट ए बी यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब है R2 R का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो पीछे वाले सवालों की भी आपकी संतुष्टि 100% हो जाए, इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं। यदि कोई नंबर 3 5 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए के स्थान पे 3 का उपयोग किए, बी के स्थान पे 5 का उपयोग किए, तो यहाँ पे ए और बी के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दोगे तो रियल नंबर आपको यहाँ मिल रही है। देखो 3/5, ये 3/2 और 1/2, तो ये क्या है रियल नंबर, फील्ड यहाँ कौन है, रियल नंबर का सेट है ना। तो 3/2 रियल नंबर के एलिमेंट है कि नहीं है, और 1/2 भी रियल नंबर के एलिमेंट है, क्योंकि रियल नंबर यहाँ फील्ड का काम कर रहा है। तो फील्ड में 2 एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए कि उन एलिमेंट का गुणा कर दें यदि अल्फ़ा और बीटा के साथ, तो इनका गुणनफल का योगफल इसके बराबर ही रहेगा। और विश्वास न हो तो और 100% सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ देखो 3 5 है, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, अंदर गुणा कर दो इसका, तो 3/2, और ये क्या होगा 3/2 × 2, और ये क्या लिख दोगे 3/2, और ये 4/2। अब इनको क्या करेंगे 3 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ो तो 3/2 + 3/2, और ये क्या होगा 2 2 कट गया तो 3, और ये भी कट गया तो 2, ऐसे। तो यहाँ पे 3 5, इसको लिख सकते हैं क्या 6/2, और ये क्या होगा 5, और ये 6/2 काट दोगे तो क्या आएगा 3 5 लिए हैं, ये भी आ रहा है, देखो 3 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो लिए थे ए बी, तो ए बी के स्थान पे यदि पर्टिकुलर एलिमेंट 3 5 लेते हैं तो 3 5 के लिए 2 फील्ड में 2 रियल नंबर 1/2 और 1/2, यहाँ 1/2 का है 3/2 और 1/2 ऐसी मिलती हैं कि इन दोनों फील्ड के एलिमेंट और यस के एलिमेंट के साथ गुणा करके जोड़ते हैं तो इस एलिमेंट के बराबर ही आता है, ठीक है। इसका मतलब यदि हम 3 5 के स्थान पे 7 9 लेंगे तो ए के स्थान पे 7 रखेंगे, बी के स्थान पे 9 रखेंगे यहाँ पे, तो दूसरी रियल नंबर मिल जाएंगी फील्ड की, ठीक है। और ये 2 ऐसी रियल नंबर मिलेंगी कि उनका गुणा अल्फ़ा के साथ करें और इसका गुणा बीटा के साथ करें तो ये इसके बराबर ही रहेगा।
79 के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि R2R का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो वे क्या है, S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे A B के स्थान पे हम कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे A और B की वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे A और B के स्थान पे क्या लिखे हम, 3 5 ना लिए, तो जब 3 5 लिए तो A के स्थान पे 3 लिख दिए, यहाँ B के स्थान पे 5 लिख दिए, तो आपको 3/2 और 1/2 मिल गया। और जब हम A और B के स्थान पे मान लो 7 और 9 लेंगे तो यहाँ भी ना A और B के स्थान पे वैल्यू 7 9 रखेंगे। अभी तो क्या रखे हैं 3 5, तो 7 9 रखेंगे तो दूसरी रियल नंबर मिल जाएंगी और उस रियल नंबर का इस रियल नंबर के इसके साथ गुणा करेंगे तो जो हम 7 9 ले हैं उसके 7 9 के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम R2R का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए फील्ड में 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जिनका हम अल्फा बीटा के साथ गुणा करके जोड़ेंगे तो उस एलिमेंट के बराबर ही आता। नहीं समझ में आई बात है? इसका मतलब ये हुआ कि R2R का हर एक एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ठीक है, उसको इसलिए क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, R2R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S। ठीक है, ये बात समझाना चाहते थे। तो ये हो गया AB, इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 3B - 4 सिंस आर्बिटेरी एलिमेंट AB of R2R is expressed as a linear combination of element of S. It means each element of R2R is expressed as a linear combination of element of S, that is R2R is equal to linear span of S. Thus S satisfy all condition of basis of vector space, all condition of basis of vector space. Therefore S is a basis of R2R, that is S is equal to 1 2 3 4 is a basis of R2R। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर आप पाओगे और ये भी उनको आभास हो जाएगा कि आप मैथ अच्छे से पढ़े हो, ना कि परीक्षा सार से याद करके आए हो। इतना लिख ही नहीं पाओगे यदि परीक्षा सार से पढ़ के जाओगे। 60